नमस्कार साथियों, आप सभी शिक्षकों का मेरा जोहार, मेरा नमस्कार। आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल गणित शाखा में स्वागत है। जैसा कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी को पुनः जोहार करता हूँ। आज मैं बात करूँगा JCRT के द्वारा जो SOP लेसन प्लान को लेकर के दिया गया है उसके बारे में मैं आप लोग से थोड़ा सा चर्चा करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी बात करते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाए, उसका फॉर्मेट क्या हो। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी पदाधिकारी या अधिकारी विद्यालय के निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो सर्वप्रथम हमारी शिक्षण व्यवस्था को देखते हैं और शिक्षकों से एक ही डिमांड करते हैं कि लेसन प्लान बनाए हैं या नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सभी शिक्षक पूरे मेहनत से पढ़ाते हैं और समय पर अपना सिलेबस पूरा करते हैं, लेकिन कार्य की व्यस्तता के कारण कभी कभार हम लोग का लेसन प्लान जो है वो अपडेट नहीं हो पाता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए JCRT ने 3 जून 2026 पत्रांक संख्या 892 के हिसाब से एक SOP जारी किया है, जो कि लेसन प्लान का एक प्रारूप है। तो चलिए इस SOP में क्या क्या है, क्या क्या मुख्य बातें हैं, लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या होगा, लेसन प्लान का रजिस्टर और लेसन प्लान का इंडेक्स फाइल में क्या अंतर है, और सबसे महत्वपूर्ण लेसन प्लान बिल्कुल सही तरीके से कैसे बनाया जाए, आज हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं SOP का कुछ मुख्य बिंदु आप लोग के सामने रखता हूँ। ये हम लोग का SOP आ गया है और इस SOP में आप देख पा रहे हैं इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पाठ योजना की आवश्यकता क्या है। पहला बिंदु है पाठ योजना की आवश्यकता क्या है। दूसरा हम लोग आते हैं और इसमें दूसरा है पाठ योजना के क्या उद्देश्य हैं। पाठ योजना के क्या उद्देश्य हैं, उसके उद्देश्य के बारे में तो ये सब मैं डिटेल्स में आप लोग जानते भी हैं इसके बारे में। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है पाठ योजना का महत्व के बारे में दिया हुआ है कि शिक्षकों का जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि होगा शिक्षण कौशल में। और उसके साथ साथ चौथा जो पॉइंट है मेरा, पाठ योजना का लक्ष्य। पाठ योजना का कुछ लक्ष्य निर्धारित होता है, कोई भी हम लोग लेसन हम लोग बनाते हैं तो उसका एक पाठ निर्धारित होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे आते हैं लेसन प्लान के फॉर्मेट में। ये पत्रांक संख्या 892 दिनांक 3/6/2026 JCRT के द्वारा गाइडलाइन। तो चलिए ये है हम लोग का लेसन प्लान का फॉर्मेट, जहां पहला पेज आप लोग को इस प्रकार मिलेगा। आप लोग भी जरूर लेसन प्लान बनाए होंगे, अलग अलग तरीके से बनाए होंगे और अलग अलग मॉडल से बनाए होंगे, क्योंकि हम लोग शायद जिस समय हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था वो हम लोग का साधारण लेसन प्लान मॉडल था, और कोई अगर किए होंगे तो 5E मॉडल, जो कि अभी उसका अपग्रेड करके 7E मॉडल आ चुका है। लेकिन JCRT के द्वारा जो निर्धारित प्रारूप है वो एकदम सिंपल तरीके से बताया गया है कि आपको उतना मेहनत नहीं करना है, आपको सिर्फ शिक्षण बिंदु पर थोड़ा सा ध्यान देना है और हर दिन का जो गतिविधि है, दैनिक गतिविधि, उसके बारे में आपको जानना है। तो चलिए हम लोग लेसन प्लान का
माई स्कूल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सबसे पहले आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ दो चीज़ें लिखा हुआ है, एक है पंजी और एक है इंडेक्स फाइल। बहुत सारे टीचर्स समझते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों लेसन प्लान रजिस्टर एंड लेसन प्लान इंडेक्स फाइल, ये दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लेसन प्लान रजिस्टर और लेसन प्लान इंडेक्स फाइल दोनों क्या है, थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंस रखता है। क्या डिफरेंस रखता है? लेसन प्लान पंजी जो है वहाँ हम लोग का लेसन प्लान रहेगा चैप्टर वाइज लेसन प्लान। इस बार JCERT के द्वारा चैप्टर वाइज लेसन प्लान बनाने के ऊपर फोकस किया गया है कि हर एक चैप्टर का एक ही लेसन प्लान बनेगा, भले ही उसका मॉड्यूल 6-7 तो हो जाए, यानी एक ही लेसन प्लान को आप डे 1, डे 2, डे 3 करके इस तरह से फोकस करके आप बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा फ़ायदा भी होगा, जैसे कि एक ही चीज़ को, एक ही चैप्टर का नाम जैसे बार बार हम लोग लिखते हैं, टॉपिक का नाम लिखते हैं, तो ये सारा चीज़ से हम लोग बच सकते हैं। थोड़ा सा लिखने का जो कंडीशन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ इंडेक्स फाइल एक होगा। इंडेक्स फाइल में क्या हो जाएगा, हम लोग का जो शिक्षण बिंदु होगा वो शिक्षण बिंदु को आप लोग को वहाँ लिखना है इंडेक्स फाइल में। तो इसका फॉर्मेट जैसे ही आप देखेंगे आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, बहुत सारे टीचर्स एक्चुअल कार्य व्यस्तता में ही ये सारा चीज़ छोड़ देते हैं, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं लेसन प्लान इंडेक्स फाइल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ शिक्षक का नाम, शिक्षक का EBB ID, मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ये देखिए, ये है हम लोग का इंडेक्स फाइल, ये हम लोग का इंडेक्स फाइल। दो अलग अलग फाइलें हम लोग के पास संधारित होगा। एक है हम लोग का इंडेक्स फाइल, जहाँ प्रत्येक दिन का दैनिक शिक्षण गतिविधि जो है यहाँ आपका लिखाएगा, यानी हर दिन में आप कितनी कक्षाएं लेती हैं, कौन कौन सा पीरियड्स में कक्षाएं लेती हैं, किस विषय का आप कक्षा लेते हैं, और उसके साथ साथ पाठ योजना का पृष्ठ संख्या कितना है। देखिए, पाठ योजना का पृष्ठ संख्या कितना है, यानी एक तरह से यहाँ सिर्फ हम लोग को उप विषय वस्तु में शिक्षण बिंदु को 1-2 बिंदु लिख करके हम लोग को आगे निकल जाना है, और ये हर रोज का ये आपका दैनिक गतिविधि होगा। ये हम लोग का इंडेक्स फाइल हो जाएगा, ये अलग से रहेगा। और दूसरा है पाठ योजना संख्या। देखिए, यहाँ पाठ योजना संख्या लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग को पाठ योजना संख्या लिखना होगा। और संख्या में जैसे संख्या 1 हो गया, और इस संख्या 1 में पहला चैप्टर का नाम होगा, दूसरा चैप्टर का नाम फिर संख्या 2 में आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, अलग अलग लेसन प्लान होगा। और इसका प्रस्तुतिकरण बिल्कुल आसान तरीके से दिया गया है, वही जो जनरल हम लोग का कॉन्सेप्ट है, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रियाशीलता, छात्र की क्रियाशीलता, सांपेक्ष कार्य, और क्या हो जाएगा, मूल्यांकन कार्य। उसके बाद हाँ, प्रस्तुतिकरण सेम चीज को दिया गया है। प्रस्तुतिकरण डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, कुल प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जी हाँ, इसमें JCERT के द्वारा जो दिया गया है ये आपका अंग्रेजी वर्सन है। जो लोग इंग्लिश वर्सन में इसको लिखना चाहते हैं लेसन प्लान, उसके लिए भी वही सेम फॉर्मेट दिया गया है इंग्लिश में। और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स है। देखिए, एकदम नीचे पेज में आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ देखिए
एक एग्जाम्पल के तौर पर एक लेसन प्लान बनाया हुआ है। ये देखिए दैनिक गतिविधि, जैसे ये दिन का गतिविधि है, तारीख लिखा गया है, उसके बाद कक्षा और उसके बाद घंटी, इस तरह से इसमें मेंशन किया गया है। और उसके साथ साथ एक लेसन प्लान भी दिया गया है आगे। ये देखिए लेसन प्लान संख्या 1 और इसका कितना दिन में पूर्ण होगा। ये देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिनांक 4/5/2026 से लेकर के 9/5/2026 तक, यानी कुल कितना कार्य दिवस में इस लेसन प्लान को आप कंप्लीट कर रहे हैं उसके बारे में दिया हुआ है। और उतना ही आप यहाँ लेसन प्लान प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ प्रेजेंटेशन में आपका जो प्रस्तुतिकरण होगा, प्रस्तुतिकरण देखिए दिन 1 का दिया हुआ है, यानी पहला दिन आप कौन कौन से शिक्षण बिंदु को पढ़ाना चाहते हैं और उसके ऊपर शिक्षक क्रियाशीलता क्या होगा और छात्र क्रियाशीलता क्या होगा। इसी तरह से दिन दूसरे दिन क्या शुरुआत होगा, किस तरह से होगा, ये तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह से आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट दिया गया है। मैं इसमें थोड़ा सा बात कर लूँ। ये एक लेसन प्लान मैंने भी थोड़ा सा कोशिश किया था बनाने के लिए। ये नाम, प्रत्येक दिन का दैनिक शिक्षण गतिविधि, और उसके साथ साथ ये मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज करने का कोशिश किया है। मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ प्रत्येक पाठ योजना का जो दिन है उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस होमवर्क होना चाहिए, जो कि वहाँ हम लोग का सिर्फ मूल्यांकन दिया गया था। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है कि प्रस्तुतिकरण अगर हर एक दिन का होगा, यानी ये अगर मेरा पहला दिन का अगर प्रस्तुतिकरण है, डे 1 का अगर प्रस्तुतिकरण है, और डे 1 का प्रस्तुतिकरण के बाद मूल्यांकन कार्य तो हर एक शिक्षण बिंदु का होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक पुनरावृत्ति और एक गृह कार्य, ये दोनों होना जरूरी है। तो इसको मैंने ऐड करने का कोशिश किया है। ठीक इसी तरह से दूसरे कार्य दिवस पर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण होगा, और प्रस्तुतिकरण के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वही मूल्यांकन होगा और पुनरावृत्ति और गृह कार्य। यहाँ भी शिक्षक का हस्ताक्षर तथा प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर मांगा गया है। तो इसको आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाए उसके बारे में। देखिए JCRT के द्वारा जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में हम लोग को थोड़ा डिटेल्स बताया जाता है कि किस तरह से हम लोग लेसन प्लान तैयार करें। बट मैं आपको पूरा आज बताने वाला हूँ कि लेसन प्लान सच में हम लोग कंप्यूटराइज्ड किस तरह से बना सकते हैं। उससे पहले अगर कोई शिक्षक का मन में डाउट होगा कि आप सर लेसन प्लान तो इस तरह से कंप्यूटराइज्ड बना रहे हैं, वो JCRT के द्वारा मान्य होगा या नहीं। मैं आपको क्लियर बता दूं, इस बार JCRT ने मान लिया है कि शिक्षकों का कार्यभार बहुत ही ज़्यादा है, और इस हिसाब से शिक्षकों को थोड़ा सा AI के बारे में जो जानकारी देना जरूरी है, और उसके साथ साथ लेसन प्लान भी अगर AI के तौर पर बनाते हैं तो वो शिक्षण को काफ़ी ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। और इसके लिए JCRT ने खुद यहाँ SOP में लिखा है कि आप अपना हस्तलिखित लेसन प्लान बना सकते हैं, और नहीं तो टंकन वाला जो कंप्यूटराइज्ड है वो कंप्यूटराइज्ड भी बना सकते हैं। मैं उसको आपको पूरा दिखाऊंगा कि कहाँ लिखा हुआ है। देखिए आप पेज नंबर सीधे आ जाइए, SOP का पेज नंबर, SOP में कुल 11 पेज है, उसका पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, और उसका पॉइंट नंबर 5 में आ जाइए। पॉइंट नंबर 5 जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षकों द्वारा संचालित की जाने वाली सभी कक्षाओं के एवं विषयों की पाठ योजना हस्तलिखित या मुद्रित दोनों में से किसी एक, यानी ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया कि हाँ हाथ से लिखा हुआ लेसन प्लान ही मान्य होगा।
कंप्यूटराइज्ड मान्य नहीं होगा। मेरे हिसाब से अगर आप एक बार कंप्यूटराइज्ड बना लेते हैं तो आपको हर साल थोड़ा बहुत परिवर्तन का जरूरत होगा, लेकिन लेसन प्लान हर साल बनाने का जरूरत नहीं होगा। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर का हम लोग शुरू करते हैं लेसन प्लान कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले आप गूगल ओपन कीजिए। सबसे पहले आप गूगल ओपन कीजिए। मैं भी अपना गूगल ओपन करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं, देखिए ये आपका गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है ये ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखिए अभी गूगल का जो अपडेट वर्जन है यहाँ पर एक AI मोड आ गया है। मैं आपको जूम करके बता रहा हूं कि ये AI मोड क्या है। यहां देखिए गूगल में जहां सर्च करते हैं वहां सर्च बार में एक AI मोड लिखा हुआ है ना। आप सीधे क्लिक कीजिए AI मोड में, जहां एक फाइंडर का ऑप्शन है ना, एक फाइंडर का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक कीजिए। तो मैं वहां पर क्लिक करता हूं। ये AI मोड, देखिए ये AI मोड आपको दिख रहा होगा। AI मोड में मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं AI मोड में क्लिक करूंगा तो सबसे पहले गूगल मेरा जो ईमेल आईडी जिसमें लॉगिन है उस ईमेल आईडी के हिसाब से नाम पूछेगा और पूछेगा कि व्हाट्स ऑन योर माइंड। तो उसको कमांड देना है। उसको कमांड देना है क्या कि लेसन प्लान। सपोज मान लीजिए मैं लेसन प्लान बना रहा हूँ किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। मैं मोशन के ऊपर, जो क्लास 9 का जो चैप्टर है मोशन, मैं उसके ऊपर लेसन प्लान बना रहा हूँ। तो मैं उसको लिखूंगा लेसन प्लान क्लास 9 मोशन चैप्टर इन हिंदी में उसको लिख देता हूं, है ना, इन हिंदी। तो हिंदी में जैसे ही मैं उसको लेसन प्लान के बारे में कह रहा हूं तो वो देखिए मुझे एक साफ लेसन प्लान बना करके दे दिया है ना। साफ लेसन प्लान तैयार करके दे दिया है, जहां पर क्लास 9 का आप लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, या तो आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं और ये सारा चीज़ मोबाइल में भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर में ही बता रहा हूँ। तो ये सामान्य जानकारी दिया हुआ है, उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टीचिंग नॉलेज, पूर्व ज्ञान क्या क्या होना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज, टीचिंग एड्स क्या क्या होना चाहिए। तो इस तरह से प्रस्तावना का प्रश्न आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ लेसन प्लान प्रेजेंटेशन 5E मॉडल में दिया हुआ है, जहां पर एक चैप्टर के लिए एक ही लेसन प्लान दिया गया है ना। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जैसे ही लेसन प्लान उसमें ये करते हैं, क्लिक करते हैं, मैंने भी क्लिक किया है, आप लोग देखे भी, तो यहाँ पर एक ही लेसन प्लान एक चैप्टर के लिए वो प्रोवाइड करेगा। तो उसको फिर से क्या करना है, कमांड देना है। देखिए आस्क एनीथिंग जहाँ लिखा हुआ है वहाँ फिर से उसको क्या करना है, कमांड देना है कि नहीं मुझे इसी चैप्टर के ऊपर 6 लेसन प्लान चाहिए, है ना। तो टोटल मैं लिख रहा हूं, टोटल 6 लेसन प्लान फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस चैप्टर। फॉर दिस चैप्टर। तो देखिए अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो उसने क्या किया कि टोटल 6 लेसन प्लान अलग अलग शिक्षण बिंदु के साथ प्रस्तुत कर दिया। टोटल 6 लेसन प्लान शिक्षण बिंदु के साथ अलग अलग 6 लेसन प्लान उसने क्या किया, प्रोवाइड कर दिया, जिसमें पहला कक्षा में पहला दिन में क्या होगा, उसका लेसन प्लान क्या होगा। अब ये देखिए ये JCRT फॉर्मेट में नहीं है,
है ना, ये JCRT फॉर्मेट में नहीं है। इसको अगर JCRT फॉर्मेट में देना है तो यहाँ एनीथिंग आस्क्ड के नीचे एक प्लस का सिंबल आपको दिख रहा होगा। इस प्लस का सिंबल में जो JCRT का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को अपलोड कर देना होगा और फिर उसको बताना होगा कि नहीं मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो मैंने उस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लेके रखा था, मैं क्या करूँगा उस स्क्रीनशॉट को उसको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था जो कि दिन, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रियाशीलता, छात्र क्रियाशीलता, इसके ऊपर। तो मैं इसको AI को बताऊंगा कि नहीं मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं उसको प्लस क्लिक करके, देखिए अपलोड इमेज होगा, है ना, प्लस क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल होगा या फिर अपलोड इमेज होगा। मैं यहाँ पर इमेज को उसको दूंगा। तो देखिए मेरा स्क्रीनशॉट रेडी था, मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो और उसके नीचे जैसे ही अपलोड हो जाएगा फाइल तो उसके नीचे मुझे लिखना है कि मुझे इस फॉर्मेट में लेसन प्लान चाहिए, मुझे इस फॉर्मेट में लेसन प्लान चाहिए। तो देखिए मेरा ये फॉर्मेट उसको मिल चुका है और इसी फॉर्मेट के अनुसार उसने मुझे लेसन प्लान बना के दिया है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए मैंने उसको दिया था और उसने मुझे आपके द्वारा दी गई छवि से मोशन का लेसन प्लान उसने दिया है। देखिए पार्ट 1 में, है ना, पार्ट 1 में विराम, गति और दूरी से संबंधित ये देखिए उसका ये देखिए, हाँ दिन 1 का मैं बता रहा हूँ। ये देखिए दिन 1 का उसने क्या किया, दिन 1 का उसका शिक्षण बिंदु दे दिया, शिक्षक क्रियाशीलता दे दिया, छात्र क्रियाशीलता दे दिया, शामपट कार्य, मूल्यांकन दे दिया और उसके साथ साथ नीचे दिन दूसरा का भी दे दिया। देखिए ये देखिए पाठ योजना 2 और उसी चैप्टर के ऊपर जो अध्यापन बिंदु है, शिक्षण बिंदु जो इसको हम लोग कहते हैं, तो ये शिक्षण बिंदु क्या हो गया, दूसरा दिन का दे दिया। ठीक उसी तरह से देखिए तीसरा दिन का भी दे दिया और तीसरा दिन में हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे कि छात्रों को उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ में आएगा, उसके लिए तीसरा कार्य दिवस का दे दिया। इसी तरह से चौथा कार्य दिवस का दे दिया और उसके साथ साथ 5वां का दे दिया और 6ठा का दे दिया। आप लोग अगर चाहते हैं कि नहीं इसी चैप्टर को, मोशन चैप्टर को ही मैं 7 दिन तक पढ़ाऊं या फिर 1 महीना का जो टारगेट होता है हम लोग का, लगभग सभी चैप्टर्स 1-1 महीना का ही होता है। जैसे फिजिक्स का एक टॉपिक हो गया वो 1 मंथ का रहता है लगभग। तो आप लोग 1 मंथ का जो भी आपका वर्किंग डे होगा उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो मैंने 6 दिन का दिया था, इसीलिए उसने कुल 6 कार्य दिवस का लेसन प्लान बना करके दिया है और जिसमें लास्ट है देखिए वृत्तीय गति से संबंधित। आप लोगों को भी पता होगा कि क्लास 9 का जो मोशन है उसमें वृत्तीय गति है और आंकिक प्रश्न है, यही हम लोग का लास्ट है। और उसके बाद अगर आप उसको कुछ और इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो कुछ और भी इंस्ट्रक्शन देगा। इसमें और एक पॉइंट था जो लेसन प्लान फॉर्मेट था, अन्य बिंदु करके, है ना। अन्य बिंदु में हम लोग क्या कर सकते हैं, सोर्सेस वगैरह दे सकते हैं, कुछ किताब का अगर रेफरेंस है उस रेफरेंस बुक का हम लोग अन्य बिंदु में लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मेरा लेसन प्लान का फॉर्मेट था। मैंने इसी AI के मदद से एक लेसन प्लान बनाया है। मैं आप लोग को अभी कंप्यूटर में ही बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने लेसन प्लान एक बनाया है और आप बताइए कि ये लेसन प्लान सही बना है या नहीं। ये हो गया। मैं फिर से एक बार बता दूं,
लेसन प्लान का फॉर्मेट ये है, लेसन प्लान का फॉर्मेट ये है। इसमें दो चीज़ें बनेगा, एक लेसन इंडेक्स एक बनेगा जो प्रत्येक दिन का गतिविधि को मेजरिंग करेगा, और दूसरा होगा जहां लेसन प्लान रहेगा जो विस्तृत होगा, जो विस्तृत पाठ योजना होगा। तो चलिए मैं अपना लेसन प्लान किस तरह से बनाया हूं। एक टॉपिक था, मैं अपना चैनल का नाम लिखा हूं शिक्षक के नाम की जगह पर, और संपर्क में आप मेरा यूट्यूब चैनल का जो आईडी है @RRUPAKKDEY, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पाठ योजना संख्या 1 का मैं कुल 7 कार्य दिवस का मैंने ये लिया हुआ है। कुल 7 कार्य दिवस जो विज्ञान से संबंधित है, और 7 कार्य दिवस में सबसे पहले क्या हो जाएगा, सामान्य उद्देश्य। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एआई को दिया था और कॉपी पेस्ट किया हूँ। और आप भी एक बार अगर इस तरह से रुचि रखते हैं लेसन प्लान बनाने में और अपने आप को अपग्रेड करने में, तो आप इस तरह से आप लेसन प्लान बहुत ही आसानी से सुंदर तरीके से बना सकते हैं। मैं उसके बाद और एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरा लेसन प्लान देख लीजिए। यहाँ सामान्य उद्देश्य हो गया, दूसरा हो गया अधिगम प्रतिफल या फिर विशिष्ट उद्देश्य हम लोग कह सकते हैं, और उसके साथ साथ पूर्व ज्ञान में कोशिश कीजिए 2 या 3 क्वेश्चंस रखने के लिए, और शिक्षण अधिगम सामग्री में सैमपट चौक मार्कर के साथ साथ कम से कम एक TLM का जरूर प्रयोग कीजिए, ताकि जो आपका प्रस्तुतिकरण हो वो बहुत ही शानदार रहे। तो चलिए, ये मैंने प्रस्तुतिकरण लिया था, और ये डे 1 का मैंने प्रस्तुतिकरण लिया था, पहला दिन का मैंने प्रस्तुतिकरण लिया था, जो कि एक चैप्टर से संबंधित है, रासायनिक परिवर्तन, कक्षा 10 का रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन ये हो जाएगा अध्यापन बिंदु, अभिक्रिया का लक्षण ये हो जाएगा अध्यापन बिंदु, और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार का गतिविधि मैंने इसमें अटैच करने का कोशिश किया है, और उसके साथ साथ पुनरावृत्ति का प्रश्न और गृह कार्य का प्रश्न। ये मेरा डे 1 का लेसन प्लान बन करके रेडी हो गया है। उसी तरह से डे 2 का लेसन प्लान, डे 3 का लेसन प्लान, डे 4 का आप अगर फॉर्मेट बना लेते हैं तो आप, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देर तक आपको कंप्यूटर में या फिर मोबाइल के सामने बैठना है। ये देखिए डे 7 का प्रस्तुतिकरण मैंने रेडी कर लिया है, और इसको बनाने में फॉर्मेट बनाने में काफ़ी थोड़ा समय लगा, बट लेसन प्लान मैंने जैसे ही एआई को दे दिया, विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपका 6-7 दिन का जो लेसन प्लान है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप, मैं लास्टली जो बताऊंगा इसमें, देखिए कभी कभार क्या होता है, हम लोग कार्य की व्यस्तता में लेसन प्लान तो मैंने बना दिया, और उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करने में या तो पावर ऑफ हो गया, या फिर मुझे दूसरा किसी काम में बिजी कर दिया गया, तो ये लेसन प्लान क्या होगा, उस समय क्या हो जाएगा, फिर दूसरा कुछ सर्च करने जाएंगे तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इसको हम लोग एज ए बुकमार्क्स इसको हम लोग सेव कर सकते हैं, और बुकमार्क्स सेव करने के लिए वहाँ लास्ट कॉर्नर में देखिए 3 डॉट्स होगा, यहाँ जस्ट लिंक जहाँ है, इस लिंक के कॉर्नर में 3 डॉट्स होगा, उसी 3 डॉट्स में जाइए, और वो 3 डॉट्स में जाने के बाद वहाँ आप बुकमार्क्स का देखिए, बुकमार्क्स एंड लिस्ट्स करके दिया हुआ है, लिस्ट करके दिया हुआ है, और बुकमार्क और लिस्ट में जाकर के उसमें क्लिक कीजिए। यहाँ नीचे नीचे देखिएगा बुकमार्क एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाके क्लिक कीजिए, तो आपका ये जो है एज ए बुकमार्क बन जाएगा। जब भी आप उस बुकमार्क में क्लिक करेंगे तो आपका हूबहू जैसा आपने सर्च किया था, जैसा आपने एआई को बताया था, उसी तरह से वो फिर से यही सेम पेज आपका पेज क्या होगा, कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, यही सेम पेज आपका
फिर से निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से आप कार्य की व्यस्तता में भी इस लेसन प्लान को आप सेव करके रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। सब कुशल रहे। थैंक यू।